हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 6। पार्ट का नाम है रोशनी। तो देखिए बच्चों, इस पार्ट की रीडिंग कर रही हूँ मैं। आपको भी अच्छे से इसकी रीडिंग करना है और समझना है। तो देखिए बच्चों, पठन से पूर्व भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान आदि देशों के साथ लगी हुई है। सीमा पार के शत्रु इस स्थिति का लाभ उठाकर कई प्रकार की शत्रुतापूर्ण हरकतें करते रहते हैं। हमारे सैनिक मुस्तैदी से इनका जवाब देते हैं और अपने देशवासियों की रक्षा का हर संभव प्रयत्न करते हैं। फिर भी सीमावर्ती क्षेत्रों में जो जिंदगियां पलती है उनके कष्टों को समझना आसान नहीं है। देखिए बच्चों, सीमा से सटे क्षेत्रों, वहाँ के जीवन या व्यापन के तरीके, उनके अंदर के जज्बे, पशु पक्षियों के प्रति, हर घर के सदस्यों के प्रति उपजे प्रेम, विपरीत परिस्थितियों में भी आपसी सौहार्द बनाए रखने जैसे विषयों पर बताया गया है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? पशु प्रेम की भावना, प्राकृतिक सुंदरता के प्रति आकर्षण, पारिवारिक सदस्यों के प्रति ममत्व की भावना जगाना है। तो देखिए बच्चों, ये पाठ क्यों दिया गया है इसके बारे में समझेंगे। तो बम के धमाके से सारी कारगिल घाटी गूंज उठी। साल में 7 महीने बर्फ में रहने वाले कारगिल वासियों के लिए एक ही तो मौसम आता है जब सूरज की गर्मी से पिघलकर चोटियों की बर्फ नदी के रूप में बहने लग जाती थी। घाटी कलकल करते हुए पानी की सुरीली आवाज से भर जाती थी। मौसम खुशनुमा हो जाता था। जुनैद की बीवी शाहीन के लिए बम के धमाकों की ये आवाज़ें अब नई थी। प्रकृति की सुंदरता कारगिल में चारों ओर बिखरी हुई थी। वह सोचती थी कि इस नियामत को बम और गोला बारूद भला क्या खत्म कर पाएगा। जुनैद शाहीन को कहता था, सीमा पार के दुश्मनों का तो एक ही धर्म है, खुदा के बंदों पर कहर ढाना। वे हमें शांति से जीने नहीं देना चाहते। शाहीन पूछती थी, तब हमें क्या करना चाहिए? हमने किसी का क्या बिगाड़ा? हाय, क्यों हमें मौत के सायों के बीच जीना पड़ता है? शाहीन जानती थी कि गांव के उस कोने में भारतीय जवानों की चौकी है। वे ही गांव वालों के सुख दुख के साथी है और उनके भरोसे ही कारगिल वासियों के हौसले बुलंद है। जुनैद जवानों की वीरता के किस्से सुनाता था। नन्ही रोशनी तो अब्बा की बातें बड़े ध्यान से सुनती थी। इन बातों को सुनकर बालिका में नए जोश का संचार हो जाता था। कारगिल की घाटी इन जवानों की ऋणी हो चुकी थी। मजाल है दुश्मन गांव की ओर आंख उठाकर देख ले। शाहीन का ध्यान बटाया नन्ही रोशनी ने। 6 वर्ष की नन्ही रोशनी जुनैद और शाहीन की बेटी थी। आज मौसम में ठंडक कम थी। शाहीन ने पानी गुनगुना कर रखा था, रोशनी को नहलाना था। नन्ही रोशनी रो रही थी। वह नहाना नहीं चाहती थी। वह इस कोशिश में थी कि कैसे माँ की गोद से निकल भागे और बकरी के नन्हे बच्चे को गोद में उठाए। कल ही तो घर में इस नन्हे मेहमान का जन्म हुआ था। नन्हे मेमने की में से घर किलकारियों से भर उठा था। अचानक पहाड़ों के पीछे गरजती तोपों की आवाज़ें धीरे धीरे पास आने लगी। शाहीन चिंतित हो उठी। शाहीन ने आसमान की ओर नज़र उठाई। काले भूरे रंग के बादल घिरते आ रहे थे। वह चिंतित थी, जुनैद कब आएगा? अचानक दरवाजा खुला। फातिमा बुआ झांककर चिल्लाई, शाहीन भी चौकी पर जंग छिड़ गई है। किवाड़ ठीक तरह से बंद कर दो, खिड़कियों को अच्छी तरह से लगा लो और अंदर चली जाओ। जब तक गोलियों की आवाज़ बंद न हो बाहर मत निकलना। शाहीन रोशनी को लेकर अंदर भागी। वह जानती